हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी व्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम से रिलेटेड 2025 जो होने वाला है उसमें आपका पोस्टपोन होने की न्यूज़ जो है वो अब उठ रही है, ठीक है। और वो क्यों उठ रही है, क्योंकि एसएससी के द्वारा यानी कि जो एसएससी का जो पूरा आपकी वेबसाइट होती है वहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कि एसएससी के में जितने भी अगस्त में एग्ज़ाम होने थे उसमें से जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट थी वो उन्होंने अनाउंस करी थी, उन्होंने डेट को सर्कुलर में दिखाया था, ठीक है। इसमें से आपके जो पहला एग्ज़ाम था वो था स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का। इसमें इन्होंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 6, 7 और 8 अगस्त को लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम की भी डेट दे रखी थी जो कि तो 12 अगस्त की। और इन्होंने ये बताया था कि जो एग्ज़ाम है अगस्त में वो आपके कंडक्ट जो करवाए जा रहे हैं उसकी डेट है, ठीक है। और इसमें से ये दो थे। बाकी उन्होंने नीचे एक और चीज़ मेंशन करी थी, अगर कोई भी अपडेट होता है तो उसके लिए आप क्या करते रहो, हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहो। अगर कोई भी अपडेट होगा तो आपको देख दिया जाएगा। अच्छा, इससे क्या लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो एसएससी सीजीएल 2025 होने वाला है वो शायद हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। अभी कोई एसएससी की तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है जिसमें कि ये लिखा हो कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर केवल अनुमान ही लगाया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। देखो, पोस्टपोन हो जाए बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि यहाँ पर वेंडर्स के द्वारा जो वेंडर आप एग्ज़ाम ले रहा है, एजुकेटिव हो या फिर कोई और भी वेंडर हो, ठीक है, वो बहुत ही बेकार तरीके से एग्ज़ाम ले रहा है। एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं 400 500 किलोमीटर दूर रख दे रहा है और वहाँ पर जब बच्चे देने जा रहे हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से बता दे रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका आज पोस्टपोन हो चुका है, बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। स्टेनोग्राफर जो सिलेक्शन फेज़ 13 के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बताया जा रहा है कि पोस्टपोन हो जाए। मेरी राय से तो यही है कि जो पोस्टपोन हो जाए एग्ज़ाम तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आई कि पोस्टपोन हो पाएगा और यहाँ पर हो सकता है कि पोस्टपोन ना हो। उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया था उसमें जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो एग्ज़ाम डेट लिखी थी वो 6 से 11 अगस्त ही लिखी थी। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम इनके द्वारा जो सर्कुलर पास हुआ है उसमें जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है वो 6, 7, 8 तारीख को लिया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये अपने उस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसके अलावा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम के जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम आपका 12 अगस्त को करवाया जाना था। और यहाँ पर भी जो सर्कुलर जारी हुआ कल के दरमियान वहाँ पर भी उन्होंने जो डेट दे रखी थी वो 12 अगस्त की दे रखी थी, ठीक है। तो ये भी अपना कैलेंडर के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। और अगर इस हिसाब से चला जाए तो ये हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में आपका जो नया जो अपडेट आए सर्कुलर में वहाँ पर आपका एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम होता है उसकी भी डेट वहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो प्रोबेबिलिटी यही है क्योंकि ज़्यादातर जो आपका देखा जा रहा है वो एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से ही वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी बनाई जा सकती है, जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम भी अपना टाइम से ले लें, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 80% तक का है। जो बची कुछ 20% है प्रोबेबिलिटी की हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन होने के रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना वेंडर जो है वो अच्छा प्रोवाइड करवा पा रहा है, जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर वगैरह हो गया और जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के दे आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। और 31 जुलाई को यानी कि कल के दरमियान बहुत भयंकर रूप से प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। जहाँ पर लोग जो होंगे एसएससी सीजीएल के जितने भी टीचर्स होंगे वो आपके जाएंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन इन सब के बीच में क्या हो रहा है, इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन आ रही है, जो आपके तैयारी होती है, जो स्टूडेंट्स की तैयारी होती है वो बीच में डिस्टर्बेड हो रही है। तो वो बिल्कुल भी ना होने दो, ठीक है। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चाहे ना हो, ठीक है। जो अब की बार नई चीज़ें जो फेस करनी पड़ रही है वो सबको फेस करनी पड़ रही है। भले एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ रिफॉर्म हो जाए, जो वेंडर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है बस वो एक चीज़ को ध्यान रखे कि अगर वो सेंटर बुलाता है तो उसका एग्ज़ाम उसी दिन ले लिया जाए। जो जो दूर दूर से लोग आते हैं एग्ज़ाम देने उनका एग्ज़ाम उसी दिन ले लिया जाए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दे और तो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड करवा दे। और जो एग्ज़ाम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से कैंसिल हो रहा है इस चीज़ को ना देखा है, ठीक है। और वो
आराम से, और ज़्यादा यहाँ पर जो हाथापाई हो रखी है या मारपीट हो रखी है उस चीज़ को भी इग्नोर करें, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम ले, ठीक है। भले क्वेश्चन चाहे आप डिफ़िकल्ट पूछ लो, चाहे थोड़े मॉडरेट लेवल के पूछ लो, लेकिन आप जो एग्ज़ाम करवा रहे हो वो अच्छे से लो, ठीक है। ये लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी तैयारी मेंटेन करनी है, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है आपका क्वेश्चन लेवल भले वैसा हो, लेकिन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा प्रोवाइड दे दिया जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल भी रोकनी नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हम लोग फाइटर्स हैं, हम लोग का काम ही है पढ़ते रहना, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, अपना मेहनत करते रहना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ये नहीं है कि अगर कुछ हो जाए तो हम लोग इस तैयारी को छोड़ दें, क्योंकि अगर जो मिडिल क्लास के बंदे होते हैं जिनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, वो केवल तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ही पा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नीड होती है जॉब की, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है। चाहे जो भी हो जाए सिचुएशन, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपने को पढ़ाई करते रहना, अपने को तैयारी करते रहना, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।